हम जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेलिब्रेट कर रहे हैं। मनाने के लिए आज पूरी दुनिया में सरकार क़यामत का जश्न मनाया जा रहा है। थोड़ा सा माहौल का जायजा लीजिए, किन हालात में सरकार की जलवागरी हो रही है। सुन लीजिए, जब माहौल इस तरह बिगड़ जाता है कि इंसान इंसानों से सहारा लेना तक भूल जाता है। जैसे मुकम्मल जब तूफान आ जाए तो लोग जानते हैं कि इसमें इंसान दूसरे का काम नहीं आ सकता। जब एक सफर में चंद लोग हैं, एक आदमी का एक्सीडेंट हुआ तो बाकी लोग बचा लेंगे, लेकिन पूरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाए तो कौन बचाएगा। जब एक आदमी बीमार होगा तो दूसरे लोग बचाने की कोशिश करेंगे, लेकिन कोरोना जैसी महामारी आ जाए, पूरा मुआशरा ही बीमार हो जाए, तो उस वक्त इंसान की तरफ नहीं देखता है, उस वक्त इंसान परवरदिगार की तरफ देखता है। जब धूप की शिद्दत बढ़ती है और साया नजर नहीं आता, फसलें सुलझने लगती है, खेतियां सूख जाती हैं, इंसान धूप की शिद्दत से सुलझने लगता है, तो झुलसते वक्त किसे याद करता है? परवरदिगार को याद करता है। जब बंदा ठंडी की शिद्दत से कांपता है तो रब को आवाज देता है, जानता है कि इसका इलाज मेडिकल साइंस में नहीं है, कहीं नहीं है इसका इलाज। ठीक इसी तरह 570 साल तक कोई नबी नहीं आया। उस जमाने में दुनिया की हालत क्या थी? क्या लोग नहीं थे? मर्द भी थे, लेकिन इन मर्दों में क्या था? सिर्फ वहशत थी, बर्बरियत थी, जुल्म था, दरिंदगी थी। बाप बेटे का रिश्ता भी नहीं था, माँ बेटी का भी रिश्ता नहीं था, भाई बहन का भी रिश्ता नहीं था। औरतें थी लेकिन माँ के कदमों में जन्नत नहीं थी, बाप थे लेकिन पेशानी में जन्नत नहीं थी। बेटियां जिंदा दफन हो रही थी, औरतों को जलाया जा रहा था, खुदाए वाहिद का नाम लेने वाला कोई नहीं था। माहौल कैसा था आप सुने। थितीर की मुहित नशेबो फिराज में, आवाज तक नहीं थी उजालों के साज में, वो तीर की थी लेले जराइम नमाज में, चलता था हरमन का ही सिक्का हिजाज में। हर सम्त नाचते थे अंधेरे जमीन पर, जैसे के रक्षा हो नाग सपेरों के बीन पर। वो नक्श था गुरूर का हर एक जबीन पर, मिलता था खूने दिल का निशा आस्तीन पर। हर कदम पे मौत का सामान हो गया, बागे हयात उजड़ गया, वीरान हो गया, बागे हयात उजड़ गया, वीरान हो गया। इंसान इतना बिगड़ा कि शैतान हो गया, अमने जहां का ख्वाब परेशान हो गया। इस्मत कली की छिन गई फूलों की खंदगी, गुम था जबीने शौक कारमाने बंदगी। परचम उठाए फिरती थी हर सू दरिंदगी, एक आबला थी अर्ज के सीने पे जिंदगी। सहमे से थे फलक पे माहो अंजुमो आफ्ताब, था सीना चाक सहने गुलिस्ता में हर गुलाब। सर को पटकती फिरती थी हर एक मौजे आप, आया हुआ था वहशते इंसान पर शबाब। अक्से गुमा और वहम था इंसान का यकीन, ढूंढे अगर जया तो न पाए कोई कहीं। जब तीरगी के बोझ से दबने लगी जमीन, एक इसने इनकलाब मिला अर्श से वही। थी महव इंतजार हर एक गुल की चश्मे तर, दस्ते बला को तकती थी मौजे उठा के सर। जब कल्बे जहां में जब के हुएदा हुई सहर, मस्जूदे जिब्राइल हुआ आमना का दर। फिर जिंदगी ने छेड़ दिया नगमे बहार, फिर सर बुलंद हो गया इंसान का वकार। सदियों सेवा थी जिसके लिए चश्मे इंतजार, आया जमीन आया फलक से सुए जमीन नूरे की तगार। आए हुजूर रहमत यज़्दा लिए हुए, इंसानियत के दर्द का दरमा लिए हुए, आसूदगी ये कल्बे पर ईसा लिए हुए, आंखों में नूर मंजिले इंसान लिए हुए, इकराम हक बसूरत ईमान लिए हुए, खुद हक को हक करीबे रगे जान लिए हुए, पैगंबरी के रहल पे कुरान लिए हुए। देखा उठा के शर्क से शराब ख्वाब ने, आवाज दी जहां को नई इनकलाब ने। लातो हुबल के कल्ब भी सीनों में हिल गए, इंसानियत के चाक गिरेबान फिल गए। रंगे जहां बदल गया सरकार आ गए, यानी जनाबे अहमद मुख्तार आ गए। अहले वफा के वास्ते ये रात है अजीम, जिस रात में सब नबियों के सरदार।
रंगे जहां बदल गया सरकार आ गए, यानी जनाबे अहमद मुख्तार आ गए। अहले वफा के वास्ते वो रात है अजीम, जिस रात में सब नबियों के सरदार आ गए। ज़हूर मुक़द्दस हुआ, दुनिया में इनकलाब आ गया। मुस्तफ़ा जाने रहमत आ रहे हैं, कुरान आ रहा है, नबी आ रहे हैं, इस्लाम आ रहा है, सरकार आ रहे हैं, नमाज आ रही है, रोज़ा आ रहा है, हज आ रहा है, ज़कात आ रही है, माँ के कदमों में जन्नत आ रही है, बाप की पेशानी में जन्नत का दरवाजा आ रहा है। कुल मिलाकर नबी पाक की आमद हो रही है। दुनिया इंसानियत में इनकलाब आ रहा है। आदमी को आदमियत का मकाम मिल रहा है, इंसान को इंसानियत का पैगाम मिल रहा है। और कल जानते हैं पूरे मुल्क में कौन सा दिन है? 5 सितंबर है। टीचर डे मनाया जाता है पूरी दुनिया में। और 5 सितंबर की तारीख 12 रबीउल अव्वल की तारीख है। मुअल्लिम कायनात सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद हो रही है, वो आमद की तारीख है। आपको बताऊं मैं, जब मेरे आका पर कुरान की पहली आयत नाज़िल हो रही है गारे हिरा में, वो आयत कौन सी है? इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी, पढ़िए अपने रब के नाम से। एजुकेशन से, तालीम से, शिक्षा से रिलेटेड है। अगर उसी नबी की उम्मत अगर पढ़ी लिखी ना हो तो वक्त का सबसे बड़ा हादसा है, सबसे बड़ा अलमिया है। इसलिए इस जश्न ईद मिलादुन नबी में मुसलमानों आप अहद कीजिए, संकल्प लीजिए कि हम भूखे रहेंगे लेकिन अपने बच्चों के हाथ में कलम का शऊर अता करेंगे, इनका रिश्ता किताबों से जुड़ेंगे। आज अलमिया ये है कि उर्दू जबान में सीट वैकेंट है, नौकरी लेने वाला कोई नहीं है। धक्का हम कर रहे हैं हिंदी में जाके, उर्दू पढ़ने वाला कोई नहीं है। हम लोग स्कूलों में हैं, बुला रहे हैं तो कोई पढ़ने वाला नहीं है, जबकि आपकी दूसरी जबान है ये उर्दू। लेकिन आज इंटर में, मैट्रिक में बच्चे हमारी कौम के उर्दू जबान सेलेक्ट नहीं कर रहे हैं। इसलिए पढ़ाने वाले भी बेचारे क्या करें, खोज रहे हैं, नहीं मिल पा रहा है। इसलिए आपको दुनिया क्या कह रही है? मुसलमान पंचर बनाने के लिए आया है, मुसलमानों को पंचर बनाने वाला कहा जा रहा है। इसलिए अल्लाह के वास्ते अपने बच्चों को कलम से जोड़िए, किताब से जोड़िए। आज अहद कीजिए, जिस नबी पाक ने तालीमी एतबार से इतना बड़ा इनकलाब बर्पा किया, जब सरकार ने पहला खुतबा दिया था तो पूरे मक्का और मदीना में सिर्फ 11 लोग थे जो पढ़ना लिखना जानते थे। लेकिन जब 23 साल के बाद आखिरी खुतबा दे रहे हैं तो 1,24,000 इंसान पढ़ना और लिखना जान रहा था। उसी नबी की उम्मत अगर पढ़ी लिखी ना हो तो वह कालमिया है। आज दूसरे मजहब और मसलक के लोग हमें ताना देते हैं कि जश्न मनाते हैं, लेकिन हमारी जमात में नमाज पढ़ने वालों की कमी है। मस्जिदों से आवाज दी जा रही है लेकिन एक सब भी मुक्तदी नहीं हो रहे हैं। तो सिर्फ नात सुन के नारा लगाने से हमारी जिंदगी में इनकलाब आने वाला नहीं है। मैं तो एक नौजवान ढूंढ रहा हूँ, कौन है जो कल क़यामत के दिन अपने आका से मुस्कुरा के मिलना चाहता है? आज जश्न ईद मिलादुन नबी में अहद करे कि आज के बाद मेरी कोई नमाज नहीं छूटेगी, 5 वक्त पाबंदी से मैं नमाज पढ़ूंगा। है कोई जो इस बड़ी महफिल में कहते कि मैं 5 वक्त नमाज की पाबंदी करूंगा? लाइए, एक आदमी उठने के लिए तैयार नहीं है। सुभान अल्लाह, आ गया, ये इधर आइए, मेरे करीब आइए, मेरे करीब आइए। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, दिलदार की आमद। आइए मुसाफा कीजिए, आप लोग इनके लिए आमीन कहिए। अल्लाह ताला इन्हें पाबंदी से 5 वक्त नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए और क़यामत में कल सरकार से मुस्कुरा के ये मुलाकात करें। है कोई इनके साथ और आदमी जो जन्नत में जाना चाहे? 5 वक्त पाबंदी के साथ ये नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। ये वहद करते हैं जामे मस्जिद में, क्या से इनकी नमाज नहीं छूटेगी और ये भी सरकार से इंशाअल्लाह क़यामत में मुस्कुरा के मिलेंगे इंशाअल्लाह। ये नमाज अल्लाह के रसूल की आंखों की ठंडक है। ये लोग माइक पर वादा कर रहे हैं, कम से कम हमारा 2 आदमी ऐसा मिला और कोई और है तीसरा आदमी जो इनके साथ जाना चाहता हो। नमाज की पाबंदी जिंदगी की मेराज है, नाज़े बंदगी है, मेराजे बंदगी है और मेरे आका की आंखों की ठंडक है। कैसे मोहब्बत करने वाले हो, सरकार की आंखों की ठंडक है नमाज। है कोई जो ठंडक पहुंचाना चाहता हो? है जो क़यामत के दिन सरकार से मुस्कुरा के मिलना चाहता हो? ये तीसरा नौजवान आइए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी।
अल्लाह ये तेरे बंदे हैं, तेरी बारगाह में सर झुकाने के लिए इन्होंने वादा किया है, इनके सर को बुलंदी अता फरमा, इनके सर को किसी और दर पे झुकने वाला ना बना, इनको दीनों दुनिया की भलाई अता फरमा। आज मेरे आका आए थे आज की रात में, कहा था बेटी रहमत है। जिस जमाने में दुनिया बेटियों को जिंदा दफन कर रही थी, सरकार ने कहा फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है कोई आप में ऐसा इंसान जो ये अहद करे जामे मस्जिद में अब नमाज के लिए वादा किया नौजवान, सुभान अल्लाह। एक और आ जाता पंजतन पाक के नाम पर, पंजतन पाक के नाम पर एक और आ जाता। चौथा नौजवान आ गया खलीफा है, आ जाओ बाबू, आ जाओ इधर, आ जाओ, आ जाओ, आप भी आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए, दुआ करना है, आ जाइए, सुभान अल्लाह, आइए मुसाफा कीजिए, नारे तकबीर, नारे रिसाला, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। ये वो लोग हैं जो ये हक कर रहे हैं कि इनकी नमाज नहीं छूटेगी। हमारे डॉक्टर अख्तर साहब तो नमाजी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ये वादा कर रहे हैं कि बेटा की शादी में जहेज नहीं लेंगे, है ना। ये 5, 6, 7 लड़के आ गए, ये नौजवान लड़के आज के बाद पाबंदी से नमाज पढ़ेंगे। इनके हक में दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला शब नूर की बरकत से इन सबों को मालामाल फरमाए, कल क़यामत में मुस्तफ़ा जान रहमत की शफाअत नसीब अता फरमाए। हज़रत इमाम हुसैन की गुलामी में अल्लाह ताला आप लोगों को जन्नत में दाखिला नसीब अता फरमाए। ये बहुत बड़ी बात है कि इतने लड़कों ने, नौजवानों ने, और नमाज का मज़ा तो नौजवानी में ही है। जाइए बैठिए आप लोग इंशाअल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अब हमें सिर्फ एक आदमी जो वादा करे मस्जिद में कि हम अपने बेटे की शादी में, या नौजवान कुंवारा लड़का यह करे कि मैं शादी में जहेज नहीं लूंगा, किसी गरीब को मैं रोने नहीं दूं, सुभान अल्लाह। ये आरिफ बाबू जिंदाबाद, जिंदाबाद। ये अपने बेटा की शादी में, अपनी शादी में आपने तो हो गई है, हाँ। ये हमारे किताबुद्दीन भाई लेजुआर के रहने वाले, ये वादा करें मस्जिद में कि अपने बेटे की शादी में कोई जहेज नहीं लेंगे, हम बेटियों के बाप पर मुसीबत नहीं बनेंगे। है कोई और नौजवान लड़का, ये माशाअल्लाह देखिए, ये नौजवान लड़का, अल्लाह ताला आपकी शादी हो गई है, ये एक बार में इनकी शादी में, अल्लाह ताला आपको कामयाबी अता फरमाए। आप किसी बाप पर बोझ नहीं, नबी पाक रहमत बनकर आए, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। ये भी है जो वादा करते हैं कि शादी में जहेज नहीं लेंगे। अल्लाह ताला इन नौजवानों को सलामत रखे, इसलिए कि मुसलमान वो नहीं जो अपने रिश्तेदार पर बोझ बन जाए। आज दिक्कत यह है कि एक रिक्शा चलाने वाला, ठेला चलाने वाला, दिहाड़ी पे काम करने वाला इंसान सुबह से शाम तक खटता है, तो रात में घर में रोटी पकती है, उसके घर में 4 बेटी है तो शादी नहीं हो पा रही है, उसकी बेटियों के हाथ में शादी की चूड़ियां नहीं खनक पा रही हैं। वजह क्या है कि हमारी कौम के लोग जहेज और तिलक के नाम पर अपनी ही कौम के लोगों को भीख मांगने पे मजबूर कर दे रहे हैं। जामे मस्जिद के गेट पे बहुत से बाप आता है चंदा के लिए कि हजरत 35 साल की बेटी का रिश्ता लगा है, ऐसा क्यों हो रहा है? इसलिए जश्न ईद मिलादुन नबी के मौका पर अगर मुसलमान है, नबी से क़यामत के दिन मुस्कुरा कर मिलना है, तो अहद करो मुसलमानों कि हम अपने रिश्तेदार को खून के आंसू रोने पे मजबूर नहीं करेंगे। अपनी शादी या बेटे की शादी में हम जहेज का मुतालबा नहीं करेंगे। और कहीं जुलूस निकले तो आप पैगाम दीजिए कि नबी के चाहने वालों को जुलूस है, डीजे पे डांस कर रहा है आज का नौजवान, नाच रहा है, इस्लाम की सभी को बिगाड़ रहे हम लोग। बिहार के डीजीपी कह रहे थे कि तुम मुसलमान हो, अपने आप को संभालो, तेरा ये किरदार नहीं होना चाहिए, तेरे किरदार से झलकना चाहिए कि जब गुलाम बेमिसाल है तो मुस्तफा का जवाब क्या होगा। जब गुलाम इतने अच्छे हैं तो नबी कितने अच्छे होंगे। इस्लाम आपको दिखाना होगा अपने किरदार से, अपने ज़मीर से, अपने फेल से, अपने अमल से। कोई पढ़ेगा नहीं, इसलिए हमारे जुलूस में या फिर हम शादियों में नाच कर रहे हैं और फिर कहते हैं कि घर में हंगामा हो रहा है। नबी की सुन्नत का मजाक उड़ा दिया हमने, बेटे की शादी में ऑर्केस्ट्रा करके, डीजे करके, नाच करके। अब घरों में बरकत होने वाली नहीं है। वो नाच के बाद जो बहू आएगी पूरे घर को नचा के रख देगी। इसलिए आज अहद कीजिए, मैं तकरीर करने के लिए नहीं खड़ा हुआ हूँ। हाँ बोलिए बोलिए। हाँ
पूरे जिला में तंजीम उलमाए मिल्लत सारण का क़याम अमल हुआ है और ये तंजीम पूरे गांव-गांव घूम के ये तहरीक चलाने वाली है कि जहां डीजे बजेगा, जिस शादी में ऑर्केस्ट्रा होगा, उस शादी में कोई मौलाना निकाह नहीं पढ़ाएगा इंशाअल्लाह, नहीं पढ़ाएगा इंशाअल्लाह। ये काम होगा इंशाअल्लाह। अल्लाह जहां पता चलेगा जिंदाबाद। जी जी आप देखिए सुनिए जिंदाबाद जी। हमारे उलमा सब खड़े होकर कहीं हम तायद करते हैं, ये तमाम उलमा तायद कर रहे हैं ये पैगाम। ये दारुल उलूम नईमिया के साथ मुफ्ती साहब से, ये मुफ्ती साहब, ये हामिद साहब, ये मौलाना अब्दुल कादिर साहब, ये हमारे असातिज़ा, ये आपको पैगाम दे रहे हैं कि जिस शादी में डीजे नाच गाना होगा ये लोग निकाह नहीं पढ़ाएंगे इंशाअल्लाह। और ये तहरीक नईमिया से शुरू होगी, पूरे जिला में हम लोग घूम घूम कर अभियान चलाएंगे इंशाअल्लाह। कि जहां नाच होगा, जहेज का डिमांड होगा, जहां एक भाई अपने भाई को रुलाएगा, वहां हम जाकर मुस्कुराएंगे नहीं, वापस आ जाएंगे इंशाअल्लाह हम लोग। और दूसरा कोई मौलवी जाकर पढ़ाएगा तो दूसरे दिन वो फातिहा पढ़ने के लायक नहीं रहेगा इंशाअल्लाह, फातिहा पढ़ने के लायक नहीं रहेगा इंशाअल्लाह। लेकिन आप लोगों को भी ये अहद करना होगा। आज जश्न 1500 साल जश्न ईद मिलादुन नबी में ये अहद करना होगा कि हम क़यामत में अपने आका के सामने रुस्वा नहीं होंगे, बल्कि मेरे आका देख करके शफाअत कर दे। इस तरह अपने अमल को पेश करना होगा दुनिया में। वो रिश्तेदार कैसा जो अपने रिश्तेदार को रोने पे मजबूर कर दे। आखिरी बात अर्ज कर दूं मैं, ये नबी की नात की महफिल है, सरकार की आमद की महफिल है, जिक्र पाक की महफिल है, सरवर कौनैन की आमद की घड़ी है। 4 मिसरे मुफ्ती मुर्शिद साहब। आज तो अफसोस होता है, हुजूर नेमतुल उलमा ने कहा था इस बज़्म के लायक मैं भी नहीं, ये दिल भी नहीं, ये जा भी नहीं। इस बज़्म के लायक मैं भी नहीं, ये दिल भी नहीं, ये जा भी नहीं। हर वक्त ये उलझन रहती है, क्या फिक्र करूं नजराने की। लेकिन आजकल सोरा खुतबा की पूरी फिक्र नजराना ही पर हा करती है। और दारुल उलूम नईमिया के बानी हुजूर नेमतुल उलमा फरमाते हैं इस बज़्म के लायक मैं भी नहीं, ये दिल भी नहीं, ये जा भी नहीं। हर वक्त ये उलझन रहती है, क्या फिक्र करूं नजराने की। कल मैंने मरहूम राहत इंदौरी का एक शेर पढ़ा, अल्लाह इसी शेर की बरकत से उस आदमी को जन्नत दे दे। और जब ईद मिलादुन नबी में उसे बुलाया गया था, न जाने कब की वीडियो है, जब उसने नात का ये शेर कहा तो वो भी रोया और मैं भी रो दिया। शेर ये था मुफ्ती साहब, शेर राहत इंदौर का ये था, है आंखें बंद, है आंखें बंद, लगता है हर सू हैं आप, है आंखें बंद, लगता है हर सू हैं आप, इन उजालों की आबरू हैं आप। है आंखें बंद, लगता है हर सू हैं आप, इन उजालों की आबरू हैं आप। नात पढ़ता हूँ तो लरसता हूँ, नात पढ़ता हूँ तो लरसता हूँ, ऐसा लगता है रूबरू है आप। नात पढ़ता हूँ तो लरसता हूँ, नात पढ़ता हूँ तो लरसता हूँ, ऐसा लगता है रूबरू है आप। यह है नात का तकद्दुस, यह है मोहब्बत, यह है इश्क। लेकिन आज हमारे स्टेजों से भी इश्क खत्म हो गया, मोहब्बत खत्म हो गई। बहुत से लोगों ने इसे पेशा बना लिया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 25 सालों से हम दारुल नईमिया में जश्न ईद मिलादुन नबी का प्रोग्राम कर रहे हैं। हमारा जो भी शायर आता है, खतीब आता है, हम ऐसे लोगों को नहीं बुलाते जो खून पर तय करता हो कि इतना लेंगे तब आएंगे। आज भी जितने आए हैं सब अल्हम्दुलिल्लाह वही हैं जो कभी हमसे तय तमान नहीं करते, हम जरूर इनका ख्याल करते हैं। बहुत से लोग ये कहते हैं कि ये बहुत बड़ी रात है, अजीम रात है, खास रात है, ख्याल कीजिएगा। लूटने के लिए रात है ये लूटने के लिए रात है ये। अरे लुटाने वाली रात है, लुटाओ तुम भी, पूरा साल मांगो, लेकिन एक रात आए सरकार के नाम पर खूब लुटाओ, फिर घर में कभी बरकतें खत्म नहीं होगी। एक बात आखिरी पैगाम दे रहा हूं मैं सरकार के मिलाद की अजमत के हवाले से। मैं जामे मस्जिद में बोल रहा हूं, सुनिएगा। जामे मस्जिद में, शहर के मरकजी दरसगाह में, मैं 2015 में हज पे था। मैं एक मिलाद की महफिल में गया मक्का शरीफ के अंदर। वहां मैं अकेले नहीं गया, एक शेख अजीम थे जो 42 साल से मक्का में काम कर रहे थे।
वो हमको लेके गए कि चलिए हजरत मिलाद शरीफ है। मैं कहा मक्का में? कहा हाँ, 10 किलोमीटर की दूरी पर। अरब का वो आदमी था, हिजाजी आदमी, उसके घर मिलाद में गया। मैं जितनी देर बैठा मस्जिद में, बोल रहा हूँ, सिर्फ मैं रो रहा था। मिलाद की जो अजमत थी, वहाँ जो मकाम था, जब मिलाद शरीफ हो रही थी, एक आलिम दीन अरबी में तकरीर कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इसमें बहुत से लोग हो जो हज करने आए हो, तेरे हज की कबूलियत की सनद मैं नहीं दे सकता, ना कोई दे सकता है, लेकिन जितनी देर इस महफिल में बैठे हो, ये जिक्र मुस्तफ़ा की महफिल है, यहाँ सकीना का नुज़ूल हो रहा है। और जब सलाम वो लोग पढ़ रहे थे तो सलाम का अंदाज क्या था? या नबी सलाम अलैक। अक्सर आंखों में आंसू थे, आंसू। सलाम के वक्त ऐसा लग रहा था कि सब सरकार को देख रहे हैं और सलाम पढ़ रहे हैं। मैं रो दिया। उसके बाद जब खाने पे गया, दस्तरखान पे, तो जितना एहतमाम हम कॉन्फ्रेंस में नहीं करते, वो मिलाद मुस्तफ़ा की महफिल में किए थे। हम लोग तो पढ़ने वाले को नजराना देते हैं, वो आदमी हर सुनने वाले को नजराना बांट रहा था कि आप मेरे घर आए हो। मैंने पूछा कि क्या साल में हज के मौका पर मिलाद की महफिल होती है? उसने कहा कि नहीं मौलाना साहब, हर शनिचर को ये रूम जो है मखसूस है मिलाद मुस्तफ़ा के लिए, हर शनिचर को। और इस मिलाद की बरकत ये है कि मेरे घर में कभी रिज़्क़ में कमी नहीं आती है, कभी मेरे घर में बीमार नहीं पड़ता है। बहुत अजीम महफिल है, जिक्र मुस्तफ़ा की महफिल है। इसलिए आप आए हैं, अल्लाह ताला जिले के जितने अतराफों जवानिब से आए हैं, हम अपनी कमेटी की जानिब से, हुजूर नेमतुल उलमा के घर वालों की जानिब से, असातिज़ा की जानिब से आपको खुशामदीद कहते हैं और दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक ताला आप लोगों को इस आमद सरवर कौनैन की रात की अज़मतों से, रहमतों से, बरकतों से मालामाल फरमाए। बस एक गुजारिश है कि हम अपने किरदार और अमल में तब्दीली लाने की कोशिश करें। एक अहम काम, उसके बाद शहबाज नूरी साहब से मुलाकात होगी, उसके बाद ताहिर रामपुरी से आपकी मुलाकात होगी। एक अजीम काम ये है, मैं नाज़िम आला वजीर भाई और से गुजारिश करूंगा, आप अगर नहीं आए हैं तो जिलानी भाई आए हुए हैं, मैं अल्लामा मुर्शिद साहब किबला, अल्लामा हामिद साहब किबला, ये मुफ्ती असगर साहब किबला मौजूद हैं। हमारी जमात के एक फर्द का नाम है हाजी फ़हीम अशरफ खान, ये आए हुए हैं। आपने देखिए, ये 2002 से तकरीबन मैं इनके साथ में जुड़ा हुआ हूँ। हज के ताल्लुक से जिले में जितने हुज्जाज जाते हैं, फ्री में ये काम किया करते हैं। जितने हाजी लोग हज पे जाते हैं, उनका फार्म जमा करना, जब तक ऑफलाइन था ये अपने खर्च से पटना जाया करते थे। दीनी एतबार से जहाँ जरूरत पड़ती है ये आदमी खड़ा रहता है। मसलकी एतबार से अपने इलाके में और जिले में हर जगह इनको आवाज दी जाती है, मौजूद रहते हैं। यानी कौमी खिदमत, दीनी जज्बा इनके बहुत से हैं। इसलिए हर साल ये तय हुआ है कि दारुल उलूम नईमिया अपने जश्न में ऐसे लोग जो दिन के लिए अपना वक्त कुर्बान करते हैं, अपना दिन कुर्बान करते हैं, हम लोग इवार्ड से नवाजेंगे इंशाअल्लाह। उर्स नेमतुल उलमा में भी ये काम होगा। तो अलहाज फ़हीम अशरफ खान हबीबी साहब को दीनी खिदमत के लिए नेमतुल उलमा इवार्ड से इस साल नवाजा जा रहा है। मैं गुजारिश करूंगा भाई से और मुर्शिद साहब अमजदी साहब, आप तशरीफ लाइए और वो काम कीजिए ताकि शायरी का दौर फिर से शुरू हो जाए। वो इवार्ड कहाँ है? मैं आपसे एक वादा लेना चाहता हूं, आप पंचगाना नमाज़ी, आपको भी मैं पंचगाना नमाज़ी बन जाए, नेमतुल उलमा के धन्यवादी। अल्लाह ताला आपको और दीन मकीन की खिदमत की तौफीक अता फरमाए। हज़रात गिरामी अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। 1500 साल जश्न आमद सरकार आप तमामी हजरात को मुबारक हो। हजरात, हज के मुतालिक बिहार का जो
हुज्जाज कराम की तादाद है वो अजीब व गरीब है। कोटा यहाँ 14,225 का है, कोटा बिहार का 14,225 का है। और पिछले साल 2023 में भी, 2024 में भी, 2025 में भी और ये 2026 का सिलसिला रजिस्ट्रेशन का काम खत्म हो गया है। पहला इंस्टॉलमेंट जमा हो चुका है, सेकेंड इंस्टॉलमेंट की बारी आने वाली है। और तादाद आप सुनेंगे तो आप शायद दंग रह जाएंगे। 14,225 में टोटल हुज्जाज कराम पूरे बिहार से 2,720 लोग हैं, 2,720 लोग हैं ये हमारी। और अगर यही पोजीशन रहा, ये चला आ रहा है 2022 से, सिलसिला घटता चला जा रहा है, घटता चला जा रहा है। अगर यही रहा तो कोटा कभी कहीं बिहार सरकार की कम हो जाए बिहार स्टेट में, और उस वक्त लोग बेदार हों जाने के लिए। तो जो बॉम्बे वगैरह का हालात हैं कि हर साल अगर आप फॉर्म फिलअप करेंगे तो 5वें साल आपके फॉर्म पर इंतखाब करेंगे वो लोग कि इनको जाने दिया जाए कि नहीं जाने दिया जाए। ये सिलेक्शन होता है वहाँ बॉम्बे महाराष्ट्र में। तो हमारे यहाँ अगर इस तरह की फैसिलिटी है, 14,000 कोटा बहुत बढ़िया कोटा है। अगर इसका ख्याल नहीं रखेंगे और जुमे के मौके से हमारे तमाम उलमाए कराम अपने अपने मस्जिदों में, मैं उनसे गुजारिश करूँगा फिर अपनी मस्जिदों में इस बात का ऐलान करें कि हज का क्या माना है और उसके करने की क्या फजीलतें हैं और किन लोगों पर फर्ज आइन हो चुका है। अगर इस बात को वो बताएंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमारी जमात के लोग, बहुत सारे लोग फॉर्म फिलअप करेंगे और हज बैतुल्लाह शरीफ के लिए रवाना होंगे। आप तमामी से गुजारिश है कि इस काम को आगे बढ़ाएं, क्योंकि तादाद बहुत ज़्यादा घट रही है और ये मुनासिब नहीं है। तो आप तमामी से गुजारिश है कि ये काम को करें। मैं तने तनहा इस काम को 2002 से तो नहीं, लेकिन 2006 से मैंने ये काम शुरू किया है और अब अल्हम्दुलिल्लाह अब तक मैं कर रहा हूँ। मेरी उम्र 64 साल पार कर चुका हूँ, 65वें में दाखिल हूँ, लेकिन जोश व खरोश इस काम के लिए मेरा सर्द नहीं हुआ है। मैं अकेले तनहा ये काम करता हूँ, जिसमें मौलाना निसार साहब, मुफ्ती असगर साहब क़िबला मददिल्लाहु अली ये लोग पेश रहते हैं। तो हमने ये देखा कि मैं अगर हम लोग 2-3 आदमी मिल करके इस काम के ऊपर गलबा हासिल कर लें, हमारी जमात के इतने उलमा हैं, सारण जिला की बात कर रहा हूँ मैं, कहीं और की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर वो मसलकी एतबार से काम करें तो क्या यहाँ देवबंदियत और वहाबियत का फरोग होगा? ऐसा नहीं हो सकता है। लेकिन हम लोग थोड़ा बेदार हों। हम गुजारिश करेंगे इस सरकार की आमद के सिलसिले में कि लोग थोड़ा बेदार हो जाएं और इस काम को करें कि चूंकि देवबंदियत का और जो गैर मुक़ल्लिद लोग हैं ये लोग इस तरह से डेवलप हो रहे हैं जिसका आप अगर देखेंगे तो गुमान हो जाएगा कि भाई ये लोग कहाँ से किस तरह से लोग बढ़ रहे हैं। इसलिए मैं आप तमामी उलमा से गुजारिश करूँगा कि इस काम की तरफ भी ध्यान दें कि हमारी जमात के लोग कहीं दूसरी जमात में घुसने के तरफ मूव न करें और उन तक हमारी बात जो हक़ानियत की बात है वो पहुँचे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मुझे अवार्ड पाकर के बहुत खुशी हुई, इस बात की खुशी भी हुई और इस बात का मलाल भी है हमको कि कहीं ऐसा नहीं कि बरोज़ महशर क़यामत के दिन अल्लाह जल्ल मजदहू फरमाएगा कि तुमने जो काम किया था वहाँ इनाम तुमको दिलवा चुका हूँ, यहाँ तो खाली हाथ आए हो। तो ऐसा अगर होगा तो ये मेरे लिए बड़ी अजीब और गरीब बात होगी। लेकिन आप लोग दुआ फरमाएं कि इस काम को मैं दम तक मैं करता रहूं, इसमें कहीं मेरे अंदर कोई लालच नहीं आए। आप दुआ फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू। अल्लाह ताला इन्हीं को नहीं बल्कि हम सबको नेक कामों में हिस्सा लेने की तौफीक अता फरमाए। हमसे जहां तक हो सके, जिस तरह हो सके हमें काम करना चाहिए। हमारे राहत पैलेस के मालिक साहब ने मीटिंग में ऐलान किया था कि इंशाअल्लाह अगले साल रबीउल अव्वल के मौका पर यतीम बच्चियों की शादियों का एहतमाम किया जाएगा इंशाअल्लाह। अगर आपको कहीं यतीम बच्ची नजर आएगी तो आप रजिस्ट्रेशन करा दीजिएगा नईमिया में, और अगले साल जश्न ईद मिलादुल नबी के मौका पर ऐसी गरीब और यतीम बच्चियों की शादियों का एहतमाम होगा। जितने उलमा शोराए हैं हम उनका वेलकम करते हैं। मेरे पास वक्त की किल्लत दामनगीर है। आइए शायर हिंदुस्तान हजरत शहबाज रजा नूरी से मुलाकात कीजिए, आईना दिल है इनसे बात कीजिए, और सहरा में जल रही है मेरे दिल की अंजुमन, अबरे करम है आप तो बरसात कीजिए। नारे तकबीर।
नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, दिलदार